और तब वो कथा जो आती है महाराज बलि की, कथा भी श्रीमद् भागवत में आती है और वो कथा भी आप लोग सब जानते हैं। क्योंकि बलि ने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली और विजय प्राप्त करने के बाद उसके मन में संकल्प हुआ कि मैं विश्वजित यज्ञ करूंगा। और जब वो यज्ञ करने बैठा तो गुरु शुक्राचार्य जी भी उनके पास उनके साथ बैठे तो गौरव लेने। और आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसने घोषणा की थी मेरे यहां कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, जो मांगेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। और तब वहां दान लेने की जो भीड़ हो गई, उस भीड़ में इस प्रसंग में भी विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से यही कहा था कि मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया है, पर अब तुम्हें वापस अयोध्या नहीं लौटना है। संसार में जहां जहां यज्ञ होगा वहां तुमको जाना ही पड़ेगा। आज बलि जब यज्ञ कर रहा है तो वहां भी हमारे प्रभु उस यज्ञशाला में प्रकट हो जाते हैं और वो विलक्षण रूप धारण करके प्रभु आते हैं। इतना बौना रूप भगवान के वामन अवतार की जो कथा आती है बहुत ही विलक्षण है। आप परिचित है, ये मैं मान करके आगे चल रही हूं। अब जब प्रभु और बलि का सामना हुआ, उस दृश्य की आप परिकल्पना कर लीजिए। हवन कुंड है और हमारे प्रभु 52 उंगली के इतने से छोटे से वहां खड़े हुए और बलि वो बैठा हुआ दान देता हुआ उन्मुक्त भाव से पूछा बलि ने, ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? बलि के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। प्रभु को हंसी आ गई, मुस्कुराए और तब प्रभु ने अपनी मांग रखी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब ये मांग जब बलि ने सुनी तो उसको हंसी आ गई। उसने कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हें देख के तो लग रहा था कि बड़े विद्वान हो, पर तुम्हारी मांग सुन करके तुम्हारी विद्वत्ता पर मुझे संदेह हो रहा है। और तब उनका, तुम मालूम है तुम किससे मांग रहे हो? मैं बलि, मैं महाबली, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। पर प्रभु का जो संकेत था वो बलि समझ नहीं पाया था। क्यों? प्रभु का तात्पर्य ये था कि तुम वही तो दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। अगर बलि ने ये कहा होता कि मेरे सामर्थ्य के अंतर्गत होगा तो आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा, तब तो लगता कि संतुलित बात कह रहा है। पर जब उसने कहा कि मैं, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि उसको दान देने का अहंकार इतना हो गया है और वो अहंकार इतना विराट है कि उस विराट अहंकार के सामने भगवान भी बौने हो गए। अब ये संवाद जब चल रहा था तब ध्यान किसका गया? यही गुरुजी जो बैठे थे। शुक्राचार्य जी ने सुना, बड़ा अटपटा लगा, ध्यान से देखा, ओहो पहचान गए और तुरंत समझ गए। तुरंत बलि के जांग में ऐसी उंगली लगा के कहा, चलो उठो जरा इधर आओ, एकांत में बात करते हैं। और अब बलि से पूछा, तुम जानते हो ये जो ब्राह्मण देवता आए वो कौन है? बलि ने कहा, महाराज मुझे तो लगता है कोई विद्वान है, मैं नहीं जानता, नहीं पहचानता। उनका मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनो, ये साक्षात विष्णु आए हैं।
क्यों आए मालूम है? ये तुम्हारी सारी संपत्ति छीन करके वो इंद्र को दे देंगे, इसलिए चलो। अब जैसे बलि ने सुना कि भगवान आए हैं, वो तो गदगद हो गया, आगे का नहीं, वो तो सीधे गिर पड़ा चरणों में, लेट गया। गुरुदेव के दोनों चरण कस के पकड़ लिए। धन्य है गुरुदेव, मेरी आंखें नहीं पहचान पाई पर आपकी आंखों ने परख लिया, इसलिए तो गुरुदेव को भगवान से ज्यादा गुरु गोविंदो खड़े प्रणाम करते। यहां तक गुरु की भूमिका बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो शिष्य नहीं पहचान पाया वो गुरुदेव ने पहचान लिया प्रभु को, पर आगे चल करके अब जब भगवान स्वयं आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, तो गुरु का कर्तव्य क्या है कि शिष्य को यही कहे कि तुम समर्पित हो जाओ, तुम्हारा बड़ा अहो भाग्य। यही तो रोज हम सामने बोल करके नाटक करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण जय जगदीश हरे। नित्य प्रति घर में यही आरती गाते हैं, पर अगर वो आ जाए मांगने के लिए तो ये तो अपने अपने हृदय में आप लोग टटोल के देख लीजिए क्या करेंगे। अब उन्होंने कहा कि तुम चल करके अस्वीकार कर दो कि तुम दान नहीं दोगे। देखिए, महर्षि कहते हैं कि ज्ञान विराग नयन उरगारी, ये दो नेत्र सबके पास, अंतश्चक्षु। ज्ञान के नेत्र का कार्य क्या है कि जो वस्तु स्थिति है उसके द्वारा हमें उसकी जानकारी हो जाना, ये ज्ञान होना है। पर केवल ज्ञान का नेत्र हो और वैराग्य का नेत्र न हो तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और बड़ी बात नहीं, छोटा सा दृष्टांत दे दे कि अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि आपकी शुगर के कारण किडनी डैमेज हो गई है, अब आपको ये वस्तु त्याज्य है, ये नहीं खाना है, ये परहेज है, आपका शरीर रुग्ण है, आपको नहीं खाना है, तो ज्ञान हो गया, स्वीकार करते हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि ये वस्तु परहेज है, हमें नहीं खाना है, ये त्याज्य है, ये कुपथ्य है, ज्ञान हो गया ना। पर अब ज्ञान होने से काम चल जाएगा क्या? उसके बाद क्या चाहिए? उनका वैराग्य चाहिए कि जो वस्तु बुरी है उस वस्तु का हम त्याग कर सके। और अगर हम वो बुरी वस्तु की सारी बुराई जान करके भी उसका त्याग नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में वो राग, वो आसक्ति, वो भोगासक्ति शेष बची है। सहमत है कि नहीं आप लोग? सब सहमत है? तो वैसे ही जीवन में भी जब हम जानते हैं कि असत्य बोलना पाप है, सब जानते हैं, पर इसके बाद भी क्या हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए और ये असत्य है तो उसका त्याग करना चाहिए। पर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो दूसरा चक्षु है, जो ज्ञान का फल है, वो है वैराग्य। अगर बुराई का स्वरूप समझ लिया, जान लिया, उसके बाद तो हमें उसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो कल कथा में मैंने जो सूत्र कहा था कि भगवान श्री राम ने युद्ध के पश्चात जब इंद्र आए और उनसे कहा कि तुम अमृत वर्षा करो, और इंद्र ने अमृत वर्षा की, तो अमृत वर्षा के परिणाम से सारे देवता तो
बंदर जो देवताओं के अंश से थे वो तो सारे जीवित हो गए, पर राक्षस कोई जीवित नहीं हुआ। भगवान ने सारे राक्षसों को मुक्ति दे दी, पर पुनर्जीवित नहीं किया। मान रहे हैं आप? प्रभु ने जिस तरह से शुक्राचार्य राक्षसों को पुनर्जीवित कर रहे थे, भगवान ने अपनी लीला के द्वारा ये दिखा दिया कि नहीं, अगर हम चाहते हैं कि समाज में भलाई हो, अच्छाई फैले, तो इस बुराई को हमें नष्ट करना होगा। पर क्या कहें, आजकल तो रावण की कथा होती है, कैकेयी को ही महामहिमा मंडित किया जाता है, मंथरा की कथा होती है। तो अगर आप बुराई में ही अच्छाई खोजेंगे तो आप कैसे समाज में से बुराई को मिटा पाओगे? जब आप रावण को अपने रावणत्व के साथ, उसकी सारी बुराई के साथ जानोगे, तभी तो आप समाज से रावणत्व की वृत्ति को मिटा पाओगे। और यही जो दो नेत्र की आवश्यकता है, ज्ञान विराग नयन उरगाए, तो महानतम ज्ञानी शुक्राचार्य है, पर वैराग्य का अभाव है। अपने शिष्य को कहते हैं दान मत दो, पर उनका चेला, ये तो प्रभु की कृपा है, वहां वो गुरु गोबर रह गए, चेला चीनी हो गया, आगे बढ़ गया। और तब उसने कहा मैं तो दूंगा दान। प्रभु आए हैं, आप कह रहे हैं ईश्वर आए हैं, तो उनमें तो सामर्थ है, वो तो संकल्प से सब कुछ ले सकते थे, पर मुझे दान देने का गौरव देने आए, तो मैं अवश्य दान दूंगा। और जहां वो गया, पर ये शुक्राचार्य जी देखिए, उनका मन नहीं माना। और तब प्रभु जहां पहुंच गए, अब दान के लिए संकल्प लेना, संकल्प के लिए जल चाहिए। उन्होंने अक्षत जो है जल और कुशा घास द्रव्य इत्यादि डाल करके, अब जहां भगवान वामन संकल्प लेने लगे, तो वो लुटिया जो जल भरी हुई थी उसमें से जल नहीं गिर रहा है। बताओ ये महानतम ज्ञानी कहां घुस के बैठा था? ये बुद्धि की समस्या है। ये महान बुद्धिमान, इसलिए हम कहते हैं बुद्धि की दीनता है। इतना बड़ा ज्ञानी पर कितना दीन है, उसको ये नहीं पता है कि ईश्वर सत्य संकल्प है, सर्वसमर्थ है। क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो सकता है? पर प्रयास क्या है शुक्राचार्य जी का, कि वो टोटी में अंदर जा करके, क्योंकि दैत्यों के पास वो मायावी शक्ति थी, अंदर जाके घुस के बैठ गए। क्यों घुस गए पूछे जरा शुक्राचार्य से। उसने कहा ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना मेरे शिष्य की संपत्ति जाएगी। यह है बुद्धि की दीनता। हम अपनी मति के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और तब प्रभु तो कौतुकी, वो तो जानते हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर कार्य किया। वो कुशा घास वहां जो वो स्वयं लाए थे, उसी को उठा करके, उसका अग्रिम भाग नुकीला होता है, वो जहां लुटिया की टोटी में ऐसे कचरा फंस गया है करके जहां प्रभु ने डाला, और हुआ क्या कि वो बैठे हुए थे चुपके शुक्राचार्य, उसकी आंख में ही सीधे वो नुकीली घास चली गई और आंख फूट गई। आज जहां आंख फूट गई तो फड़फड़ाते हुए बाहर निकले और लगे हम लोगों की तरफ प्रभु से लड़ने, उलाहना देने। और वहां तो संकल्प हो गया। पर जो महत्व की बात है, शुक्राचार्य ने प्रभु से कहा कि आपने मेरी आंख फोड़ दी, एकाक्ष हो गए। और प्रभु ने क्या मीठी बात कही। मैंने कहा ये कोई पुराणों में नहीं मिलेगा, ये सारा संवाद पढ़ने के लिए महाराज जी का सद साहित्य पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो महाराज जी साक्षात वहां उपस्थित हो करके, जैसे उन्होंने वे सारे संवाद दृष्टा बन करके उन्होंने श्रवण किए।
तो जब उलाहना दिया शुक्राचार्य ने प्रभु को कि आपने मेरी आंख फोड़ दी, तो भगवान तो पहले से जानते, वो किसी भी वस्तु का दोष अपने पर नहीं लेते। उनका मैंने नहीं फोड़ी, क्योंकि वो कुशाघास उन्हीं के द्वारा लाई गई थी। प्रभु ने कहा तुम्हारी कुशाग्रता के कारण ही तुम्हारी आंख फूटी है, क्योंकि बुद्धि बहुत पैनी है। देखिए, पर मैं बार बार आपको याद दिला रही हूं, क्योंकि हमारे युवा वर्ग भी आ रहे हैं, कि बहुत पैनी बुद्धि होना, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होना एक गुण, ये भी शब्द कहा जाता है बुद्धि के लिए, इसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। प्रभु ने कहा तेरी कुशाग्रता के कारण ही तेरी आंख फूटी। और प्रभु का तात्पर्य क्या था कि तेरी एक आंख तो पहले से ही फूटी हुई थी, अब संसार के सामने ये प्रकट हो गया, अब तुम एकाक्ष हो गए, पर तुम पहले से ही ये ज्ञान और वैराग्य की दो नेत्रों में से ज्ञान का चक्षु तो बिल्कुल काम कर रहा था, पर तुम वैराग्य रहित ज्ञानी हो। वैराग्य की आंख तो पहले से फूटी। यही डर लग रहा था कि मेरे चेले की संपत्ति ना चली जाए। तो ज्ञान होने मात्र से काल नहीं चलेगा। ज्ञान पथ के साधकों के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश है।